आज शिरडी की इस पावन भूमि पर आकर के मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता और संतोष हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे गणेश बता रहे थे कि तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, MSMEs, DPSUs, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तीनों सेनाओं के लोग, मीडिया फ्रेटर्निटी और लोकल कम्युनिटी की सहभागिता, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अब केवल आर्म फोर्सेस का ही विषय नहीं, बल्कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच बन गया है। शिरडी का जो शहर है पूरे देश भर में फेथ और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। करोड़ों भारतीय यहाँ हर वर्ष होप और बिलीफ और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद से यह शहर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हब बन करके भी जो है जाना जाएगा। यह वास्तव में फेथ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। हम आज जिस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं वह केवल एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही नहीं, यह भारत का उस नेशनल मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के डिफेंस सेक्टर को पूर्ण रूप से सेल्फ रिलायंट बनाना है। आज की सभा में बैठे हुए लोगों में काफ़ी लोग को ये एहसास होगा कि युद्ध कला और युद्ध पद्धति, इन तीनों में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर मैन पावर पर आधारित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिस्टम्स, ड्रोन्स, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस भविष्य के बैटलफील्ड को एक निर्णायक रूप दे रहे हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, स्पीड और इनोवेशन ऑपरेशनल सक्सेस के महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट्स होंगे। मेरा मानना है कि भविष्य के हर युद्ध जो हैं मल्टी डोमेन होंगे, जहां लैंड, सी, साइबर, स्पेस, कॉग्निटिव वॉरफेयर, एयर एक साथ ऑपरेट करेंगी। बैटलफील्ड जो है अभी आज का जो युद्ध क्षेत्र है वो एक ज्योग्राफिकल स्पेस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, डिजिटल इकोसिस्टम्स और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनवायरनमेंट्स भी जो हैं भविष्य में इस बैटल स्पेस का हिस्सा बन जाएंगे। मेरा मानना है कि जो देश इनोवेशन तेजी से करेगा, प्रोडक्शन तेजी से करेगा और अडेप्ट जल्दी करेगा, जिसकी आर्म फोर्सेस, वही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्राप्त करेगा। ऐसे वातावरण में नेशनल सिक्योरिटी केवल सोल्जर्स, सेलर्स और एयर वॉरियर्स के करेज पर निर्भर नहीं रहती। ये टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और इनोवेशन कैपेसिटी पर निर्भर करती है। हमारी आर्म फोर्सेस विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से गिनी जाती हैं, लेकिन सबसे कैपेबल मिलिट्री को भी एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस होने की ज़रूरत पड़ती है। उसके एम्युनिशन, वेपन सिस्टम्स, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए रिलायबल सप्लाई चेन होना जरूरी है। इस कारण डिफेंस रिलायंस केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन जाता है। पिछले दशक में भारत ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1.27 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 38,000 करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं और आज भारत 100 से ज़्यादा अधिक देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ जो आज फैसिलिटी है निबेल लिमिटेड जो है, इसी ग्रोइंग इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मिसाइल सिस्टम्स, एम्युनिशंस, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, एनर्जेटिक्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में कंपनी का कार्य प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की मैच्योरिटी को दर्शाता है।
मैं यहाँ उपस्थित इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और यंग इनोवेटर्स को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड से बदल रही है एंड इंडिया stands at a historic junction. The coming decades can truly belong to a nation. लेकिन इस भविष्य में हमें स्पेक्टेटर्स बन के नहीं रहना है बल्कि काम करने की जरूरत है। भविष्य उनका ही होगा जो परिवर्तन का उनका नहीं होता कि जो परिवर्तन का इंतजार करते हैं। The future belongs to those who create change. आप भारत की शक्ति हैं। You are the architects of विकसित भारत. You are future scientists, engineers, innovators, ऑफिसर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड नेशनल बिल्डर्स। भारत की फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ आपकी नॉलेज, डिसिप्लिन और इनोवेशन से ही निर्मित होंगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि ओवरकम इनर्शिया, मूव विद स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, गति और दिशा दोनों ही ज़रूरत है किसी चीज़ की हासिल करने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। और यहाँ ये एक कहना उचित रहेगा कि मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिलों की तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समंदर की तलाश कर। ऑलवेज रिमेंबर द राइट में लीड टू अ टेम्परेरी सेटबैक एंड अप्स एंड डाउन्स, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। अ पेन इन अ रोड इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। रोड का एक जो किनारा होता है वो रोड का आखिरी किनारा नहीं होता, सड़कें उसके आगे भी रहती हैं। सो मेरा आपसे यही आग्रह है कि नेवर नेवर एवर गिव अप। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि शिरडी की पावन भूमि पर हम केवल एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का ही उद्घाटन नहीं कर रहे, बल्कि भारत के डिफेंस, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन और नेशनल स्ट्रेंथ के लिए एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं यहाँ आए सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।